जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। सोई है वो पलंग पे सिर दर्द के बहाने, किसकी मजाल है जो जाए उसे जगाने। मैं भी खड़ा पास में पंखा हिला रहा हूँ, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही हैं, बच्चों की फौज आकर मेरे पास रो रही है। बच्चों के बीच बैठा मैं भी खाना पका रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। आज शादी पर बात करते हैं कि शादी क्या है। शादी मनुष्य के जीवन में एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण अंग है मनुष्य के जीवन का, क्योंकि सभी जीवों में एक मनुष्य ही ऐसा है जो शादी करता है, और जीव फ्री सेक्स करते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य उन सभी प्राणियों में, धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं में श्रेष्ठ, समझदार, सामाजिक और एक व्यवस्थित जीव है। इसलिए ये व्यवस्था के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए इन्होंने शादी की व्यवस्था, समाज के लोगों ने शादी की व्यवस्था की। शादी बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमारे इंसान की योनि को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम करती है, यानी मौजूद संसार में इंसान को मौजूद रखने की एक प्रक्रिया सभी जीव करते, लेकिन इंसान ने एक शादी की व्यवस्था की, क्योंकि सिस्टम व्यवस्था का है कि व्यवस्था के बगैर हम नहीं रह सकते। इसलिए शादी को किसी भी चीज़ को लेने से पहले या किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लेनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा नुकसान ही होता है। यानी शादी के बारे में पहले नहीं समझेंगे तो शादी बर्बादी हो जाती है, और शादी को पहले से समझ लेंगे तो फिर शादी आसान हो जाती है। शादी एक जीवन का एक सुंदर महल भी बन जाती है, लेकिन समझ ले तो शादी क्या है। शादी देखिए, इंसान एक दो पहिए की गाड़ी है, स्त्री और पुरुष। अगर एक पहिया आगे चले, एक पहिया पीछे चले, एक पहिए में पंचर हो जाए, यानी एक आदमी परेशान हो जाए शादी में से, जोड़े में से, और दूसरा उसकी समस्या को ना देखे, तो एक पहिया आगे चलता रहे, एक में पंचर हो रहा, तो उसका तो टायर, ट्यूब, रम सब खत्म हो जाएंगे। यानी कि शादी का मतलब है एक दूसरे की समस्याओं को समझना, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना, एक दूसरे की खुशी को समझना, एक दूसरे की आज़ादी को समझना, एक दूसरे की समस्याओं को समझना, और समय पर उसको कोशिश करना पूरी करने की। लेकिन हम बिना तैरना सीखे और गहरे पानी में छलांग लगाएंगे तो गारंटी से कन्फर्म है कि आपका डूबना तय है। यानी पहले तैरना सीखें, यानी पहले समझें शादी है क्या, फिर शादी करें। देखिए, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर हर आदमी शादी करना चाहता है, बड़ी अच्छी बात है। शादी कोई नहीं करता, उसकी मर्जी, शादी किसी की नहीं होती, ये मजबूरी, लेकिन करना तकरीबन व्यक्ति चाहते, और बुराई भी नहीं है। लेकिन पहले अपने आप को स्टेबल करो, मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो हर प्रकार से, कि मैं अपनी जीवन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। एक कॉन्फिडेंस आदमी के अंदर होना चाहिए, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में जाते हैं या किसी भी शहर में जाते हैं, अगर आपके पास उसका नक्शा पहले से है तो आप कहीं भी शहर में या किसी देश में भटकेंगे नहीं, क्योंकि नक्शे के हिसाब से चलेंगे। आप किसी बंद गली में नहीं जाएंगे, ऐसे रास्ते पे नहीं जाएंगे जो आप गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास पहले से वो उसकी जानकारी, आप उसके हिसाब से चलेंगे। बस ऐसा ही कुछ है कि हम जीवन के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लें तो जीवन में समस्याएं नहीं होती। कारण कोई भी व्यक्ति पानी में गिरने से या पानी में घुसने से नहीं डूबता। इंसान डूबता तब है जब उसको तैरना नहीं आता। इसी तरह जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, बात यह है कोई समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब हमें उनसे निपटने का हमारे पास सॉल्यूशन, तरीका नहीं होता। बस इसी तरह। लेकिन
इंसान के समाज ने पहले से ये एक शादी की व्यवस्था बनाई। क्यों बनाई? इसीलिए बनाई कि जिम्मेवारी भी साथ में लगेगी। अगर शादी करेगा तो जिम्मेदारी भी साथ में लगेगी। एक लड़के ने शादी के बाद अपनी घरवाली से कहा कि आपने शादी के वक्त फेरों के बीच में और पंडित जी के सामने आपने इतने वचन भरे थे, आपने बोला था मैं सारे वचन निभाऊंगी। तो घरवाली कहने लगी, और क्या इतने लोगों के सामने और पंडित के सामने पंडित जी से और तेरे से मैं बहस करती या मना करती? फिर कुछ दिन के बाद में लड़की कहने लगी, आपने पहले शादी से पहले बहुत सारे वायदे किए थे कि मैं आपको बहुत सारी दूर दूर तक देश में दुनिया में घुमाऊंगा और बहुत सारी शॉपिंग करवाऊंगा, आपकी मनपसंद चीज़ें दिलवाऊंगा। अब आप कुछ भी नहीं करते। तो लड़का कहने लगा कि पगली, इलेक्शन के बाद में वायदे और प्रचार कौन करता है? वायदे और प्रचार इलेक्शन से पहले ही किए जाते हैं और वो भी 2-3 दिन पहले बंद हो जाते हैं। लेकिन आजकल समस्या क्या होगी? हमने शादी को एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, एक व्यापार बना दिया है, और व्यापार में हमेशा दोनों तरफ से फ़ायदा देखा जाता है, और जिसमें फ़ायदा देखा जाता है वो व्यापार नहीं तो और क्या है। इसलिए वो कुछ शर्तों के आधार पर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक करार किया जाता है, जो शर्तें टूट जाने पर करार टूट जाता है, यानी कि रिश्ते टूट जाते और बिखर जाते। कांच के टुकड़ों की तरह आज रिश्ते बिखर जाते। इसलिए शादी में क्या होता है? आज व्यापार में फ़ायदा देखते हैं। लड़का क्या देखता है? सुंदर जवान पत्नी। और लड़के के माँ बाप क्या देखते हैं? कि अच्छी सी ऐसी लड़की आए जो हमारी सेवा करे, हमारे मन मर्जी के अनुसार जीवन जिए, अपनी मर्जी छोड़ दे और बहुत सारा दहेज साथ में लाए। इधर से फ़ायदा देखा। लड़की की तरफ से लड़का सुंदर जवान हो, बहुत सारा धन हो, कभी भी मेरे को शिकायत करने का मौका ना मिले कि आज मेरे पास लड़का ये ना कहे कि मेरे पास आज पैसे नहीं। तो दोनों तरफ से फ़ायदा देखा जाता है। जब फ़ायदा देखा जाता है तो शादी एक व्यापार बन जाता है। नहीं तो शादी का मतलब है एक दूसरे की पूर्ति, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे की समस्याओं को, खुशियों को, हर चीज़ को समझें और आराम से उस जीवन को प्यार प्रेम से बिताएं। लेकिन और पहले व्यवस्था इसलिए की जाती थी माँ बाप की मर्जी से शादी करना। क्यों? क्योंकि एक तो कसूर लड़की अपनी मर्जी से शादी करने का करेंगे, बाद में कुछ हो जाता है तो माँ बाप पे कोई दोष नहीं, एक दूसरा दोष और रखा जाएगा कि अब अपना किया खुद भोग। इसलिए माँ बाप कह देते थे एक समस्या तो तेरे, एक दोष तो हमारे ऊपर होगा। कभी न कभी तुम्हारी हथकड़ी, शादी की हथकड़ी टूट भी जाएगी और उम्र कैद से तुम निकल भी जाओगे, तो हम दोबारा दूसरी हथकड़ी लगा के तुम्हारे को उसी उम्र कैद में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर आदमी खुशी और आज़ादी की तलाश में रहता है, लेकिन पसंद कोई नहीं करता खुशी को और आज़ादी को। क्यों? क्योंकि शादी ना थी तो अकेला था, खुशी थी, क्या दिक्कत थी। लेकिन हथकड़ी टूट गई, किसी कारण आज़ाद हो भी गए लड़का लड़की, फिर अब दूसरी हथकड़ी लगा के उसी जड़ में डाल देते। कोई शादी अपनी मर्जी से करे ठीक है, जिसकी ना हो तो मजबूरी है। बात वो नहीं है। बात यह है कि ऐसे हम माँ बाप भी खुशी और आज़ादी को पसंद नहीं करते और लड़का लड़की भी नहीं करते। वो भी इसी जेल में हथकड़ी लगवा के जेल में रहना पसंद करते। जैसे गुंडा और बदमाश क्राइमिनल व्यक्ति करता है, किसी क्राइम करके जेल में चला जाता है और जेल से निकलते ही किसी कारण बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, निकलते ही फिर क्राइम करता है। उसको पता है क्राइम करते ही जेल में जाएगा, यानी आज़ादी और खुशी उसको भी पसंद नहीं, और फिर वापस। तो इसके ऊपर, शादी के ऊपर ओशो ने अपने कुछ विचार रखे कि भाई फ्री सेक्स करना चाहिए।
इंसान ने, शादी नहीं करनी चाहिए। और किसी ने पूछा कि फ्री सेक्स करेंगे तो बच्चे होंगे, तो बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा समाज बच्चों का लालन पालन करेगा। अगर हम होते तो हम आगे प्रश्न करते ओशो से कि गुरु महाराज हमारे को थोड़ा सा और भी बताइए, आप शिक्षा किसको दे रही है? इंसान को। इंसान अपने देश के इंसानों को दे रही है या पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए आपकी शिक्षा है? कि वो कहते कन्फर्म है कि पूरी दुनिया के इंसान के लिए, और पूरी दुनिया के इंसान आपकी शिक्षा को मान लें, कबूल कर लें, तो फिर समाज कहाँ बचेगा? बच्चों को पालने वाला समाज कहाँ बचेगा? फिर उन्होंने कहा कि शादी करो, लेकिन शादी से पहले प्रेम के दरवाजे से, प्रेम की गली से गुजर के शादी होनी चाहिए। यानी पहले प्रेम करो, प्यार करो, फिर शादी करो। अब इस बात पे आ जाएंगे, जब शादी से पहले लोग प्रेम करते हैं, प्रेम की उम्र क्या होती है? 16 से 25 ज़्यादातर। और उस उम्र में बच्चे कितने कंफ्यूज होते, ना तो उनको शादी की परिभाषा का पता और ना प्रेम की परिभाषा का पता। जो प्रेम करते वो क्या करते? मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी बातों के चंगुल में फंस के, जाल में फंस के, और जवानी का कसाव और गोरा रंग, और अपने हवस मिटाने के लिए, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। 2 दिन में उनका मन भर जाता है। और अगर वो ऐसे लड़के प्यार करने के बाद लड़का लड़की शादी कर भी लेते तो 99% 99% रिश्ते 1 साल के भीतर टूट जाते। इसलिए यह भी बात ओशो की यहाँ कैंसिल हो जाती है। दोनों बात कैंसिल होगी। तो इसलिए किसी भी किताब में लिखा हो, किसी भी इतिहास में किसी ने भी कभी भी लिखा हो, लेकिन उसको सच मत मानो। अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली जो चीज़ें विद प्रूफ, सबूत के सहित सच साबित होती, उन्हीं को स्वीकार करो, वरना कैंसिल कर दो, भले वो किसी ने भी कही हो। इसलिए अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद जीवन में हमारे सामने यही आया कि शादी के बाद अगर प्रेम हो जाए पति पत्नी का, तो इससे बेहतर कोई अच्छा जीवन नहीं हो सकता। शादी के बाद प्रेम हो जाए तो उसका जीवन ही कुछ और होता है। लेकिन जीवन को समझ लिया जाए तो शादी करो या ना करो, फिर आपके जीवन में 4 चांद और 16 सूर्य हमेशा निकले रहते हैं, और खुशियों और आज़ादी और खुशी की खुशबू चारों तरफ बिखरी रहती है, और प्रेम के फूल सदाबहार खिले रहते हैं। धन्यवाद।